रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाय, प्रभु पहि जाय, प्रभु पहि जाय। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाय, प्रभु पहि जाय। देखो, और आप है हमारे बहुत ही सुंदर, जिस कार्यक्रम के आयोजक हैं हमारे समिति के बहुत ही मुख्य, और ये एक पुरस्कार आया है हमारे दिलीप राजा जी, अंशु बाबा जी धमना और मोहित राजपूत जी, अंकित राजपूत जी और योगेंद्र मृगेंद्र जी, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं हमारे राम जी के लिए प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे राम बाबू जी जो पालिस वाले हैं और हमारे राजा जी रब्बी वाले, उनकी तरफ से 101 मुद्राएं हमारे राम जी के लिए विशेष पुरस्कार। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मैं नित्य प्रति की भांति भ्रमण करते करते इस पंचवटी से जा रही थी। अचानक मैंने देखा ये सुंदर युगल कुमार इस पंचवटी में विराजमान है। मेरा मन मचला, क्यों नहीं इनसे विवाह कर लूं। परंतु अगर मैं अपने असली रूप में इनके पास जाती तो ये मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते। इसलिए आप मैंने ये अपना मनमोहक रूप बनाया है। जाऊंगी इनके पास, विवाह का प्रस्ताव रखूंगी, चलती हूँ। देखो कितनी ठंडी ठंडी ये वसंत ऋतु आ गई है और ये ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। अरे सावन आया, सावन बसंत ऋतु में ही आता है। जब बसंत ऋतु आती है तो हर एक जगह हरियाली सी दिखाई देती है। मन भी मेरा हरा भरा हो रहा है बिल्कुल ऐसे लोगों को देखकर। अरे सावन आया और बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। बिछड़ने का बेदर्दी अब तो सहा न जाए, दूर तुम्हारी नजरों से एक पल रहा न जाए। हो अब तो आजा साजना, क्यों करता है बेकरार। हो सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब। ओ आने वाले
कब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। अब जाती हूँ, इनसे इनका सर्वप्रथम इनका परिचय पूछूंगी, तत्पश्चात इनसे मैं विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। विवाह कौन सा? प्रेम विवाह, गंधर्व रीत का विवाह। प्रेम विवाह अर्थात जितने दिन मन चाहेगा साथ रहूंगी, और जब मन चाहेगा तो छोड़ के चली जाऊंगी अपने लंका। हाँ, हाँ, जाती हूँ। ए सुनो, कोमली बचन बहुत मुस्काई, मुस्काई, बहुत मुस्कुराते हुए। सुनिए, हे तपस्वी राजकुमार। हेलो 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 हेलो, महुआ माता, हेलो। राम जी के माइक को खोल दिया जाए। सुंदरी जी, अरे दैया, इसको सही करो। ये मुस्कुराना थोड़ा ना होता, ये तो हंसना होता है। मुस्कुराहट कैसी होती है? मुस्कुराना नहीं जानती हो। अरे ऊपर देखो पहले, ये माइक सही करो, इसकी आवाज बढ़ा दी है, ये सीटी मार रहा है। वो नहीं बढ़ा पाए। सुंदरी जी, जी, मुस्कुराना किसको क्या कहते हैं? कहना चाहती हो आप आप हमसे? पहले ये बताइए, मुस्कुराना किसको कहते हैं और हंसना किसको कहते हैं? ये भी बताना पड़ेगा। जी अभी तुम क्या कह रही थी? अभी हंस रही थी ना, जी, तो इसको हंसना कहते हैं। मुस्कुराना किसको कहते हैं? अब मुस्कुराया ही नहीं तुमने, तो क्या बताया नहीं किसको नहीं, कहते हैं? बताइए। नहीं तो आपको ना मालूम हो तो मैं बता दूं। सुंदरी जी, किसी को देखकर उसकी खामियों पर हंसना, खामियों पर उसको हंसना, खामियों उसको हंसना पर कहते हैं। और मुस्कुराना उसको कहते हैं जो दिल से प्रसन्नता मिले, खामी- दिल को खुशी मिले, उसको मुस्कुराना कहते हैं। मैं आपको देखकर प्रसन्न हुई हूँ, इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, हंस नहीं रही। सुंदरी जी, जी, जैसा भी हो तुम्हारा विषय है, कहो क्या कहना चाहती हो हमसे? कहना चाहती हूँ, आप सुनिए, श्रवण करें। माना हम दोनों का स्वरूप, अच्छा, अरे विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने अरे सूरज तैयार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने आप मेरी इस वाणी को सुनकर कुछ संकोच में हैं। आपकी इस मुखार बिंदु पर संकोच दिखाई दे रहा है। हे तपस्वी राजकुमार, इस संकोच को छोड़ दें, परित्याग कर दें। क्यों? संकोच छोड़कर अरे बनवासी, अरे दृष्टा का पूर्ण उत्साह करो। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, अरे मुझसे गंधर्व विवाह करो। मैं तुमको आज्ञा दोषम पुरुष न मोशम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। ताते अब लग रही कंवारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। मैं अपने मन में आपको कुछ मान चुकी हूँ, इसलिए निहार रही हूँ, और मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ। सुंदरी जी, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं, मैं क्योंकि हम अयोध्या से हैं, राम नाम है हमारा।
और हम ये तुमसे भी जानना चाहते हैं कौन है आप, कहाँ से हैं? आप अयोध्या से हैं। हाँ। आपका नाम राम है। अति उत्तम, बहुत सुंदर नाम तुम है। कहाँ से हो? मैं लंका की रहने वाली महाराज रावण की बहन वज्रमणि हूँ। मुझे सूर्पनखा भी कहते हैं। विवाह की इच्छा लेकर के हमारी समीप में आई हैं आप, जी हाँ। परंतु मेरा विवाह तो हो चुका है। विवाह हो चुका है? हाँ, किसके साथ? मेरा विवाह सीता के साथ हो चुका है सुंदरी जी, परंतु वो अभी मेरे वाम भाग में नहीं है। मैं समझ रही हूँ, आपकी ब्याहता पत्नी है, अंदर काम कर रही हूँ। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है। उसमें कुछ कमी है क्या जो विवाह नहीं कर रहे? सुने, जी। हम कुंवारी नहीं विवाही तो है, परी को नारी व्रत रखती है, अपनी को छोड़ ये अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अति वो तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकती कभी नहीं। अच्छा, पालन कर सकती कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, हम आर्य पुरुष हैं, ये आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, और फिर हम वैसे भी वनवासी हैं। अच्छा। क्या करोगी हम वनवासियों से विवाह करा कर के सुंदरी जी? जी। हम वनवासी अवधु निवासी, हम वनवासी अवधु निवासी, आए गए बन की डगरिया, जा तू अपनी नगरिया, नगरिया जा तू अपनी नगरिया। ओ दीवाने, ओ मस्ताने, चमक है मेरी जवानी, बाली है मेरी उमरिया, सुन ले ओ रे सवरिया, सवरिया, सुन ले ओ रे सवरिया। हम वनवासी अवधि निवासी, हम वनवासी अवधि निवासी, आए गए बन की डगरिया, जा तू अपनी नगरिया, नगरिया जा तू अपनी नगरिया। और सुंदरी जी, बेसहारा और मजबूर हूँ, अच्छा। बेसहारा और मजबूर हूँ, राजमहल से बहुत दूर हूँ। बेसहारा और मजबूर हूँ, राजमहल से बहुत दूर हूँ। विवाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जानकी की मांग का सिंदूर हूँ। अच्छा। बन में आई बन कर आई माता किया, क्या से आया माता किया, क्या से आई बन में आई।
बन में आई बन कर आई माता किया क्या से आई है माता किया क्या से आई ओ दीवी हम तुम्हें बताएं तुमसे ना हम ब्याह कराएं तुमसे ना हम ब्याह कराएं जा तू अपनी नगरिया ढूंढ ले कोई सबरिया सबरिया ढूंढ ले कोई सबरिया। और सुंदरी जी आंधियों के आघात तो हर वृक्ष को लगे हैं। इन आंधियों के आघात तो हर वृक्ष को लगे हैं परंतु जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। 14 बरस हम बन में आई माता किया जैसे आए हम माता किया जैसे आई 14 बरस हम ओ दीवी हम तुम्हें बताएं तुमसे ना हम ब्याह कराएं जा तू अपनी नगरिया ढूंढ ले कोई सबरिया सबरिया ढूंढ ले कोई सबरिया। सुंदरी जी मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता परंतु तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। सुनिए। बस अहे कुमार मोर लघु भ्राता यहीं पर कुछ दूरी पर मेरा छोटा भैया लक्ष्मण बैठा है तुम उसके पास चली जाओ शायद वह तुमसे विवाह कर सकता है। कुछ जागना कुछ सोना मैं आपसे कुछ जानने की इच्छुक हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछ लूं। अवश्य। आप विवाह क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है सीता के साथ। हम आर्य पुरुष हैं। हाँ आर्य पुरुष है वो हमें मालूम है आप आर्य पुरुष हैं। क्या पूछना चाहती हैं आप? वैसे मैंने सुना है जो आपके पिताश्री थे उन्होंने तो 3 विवाह किए थे। आपके पिताश्री भी तो आर्य पुरुष ही होंगे। अवश्य। तो जब आपके पिताश्री 3 विवाह कर सकते हैं वो आर्य पुरुष थे तो आप क्यों नहीं कर सकते? सुंदरी जी हमारे पिताजी ने 3 विवाह नहीं किए शायद यह तुम्हें जानकारी नहीं है। हमारे पिताजी ने 3 विवाह नहीं किए और भी किए हैं। सुंदरी जी हमारे पिताजी सामर्थ्यवान थे। सामर्थ्यवान है वो। अच्छा। वो कौशलपुर के राजा थे वो कुछ भी कर सकते हैं सामर्थ्यवान है। ये कोई नियम नहीं होता कि यदि पिता 3 विवाह करे तो पुत्र को भी 3 विवाह करना चाहिए। तो आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो फिर बेकार है आपसे बातचीत करना। अवश्य। जब आप सामर्थ्यवान नहीं है वैसे कहा जाता है बाढ़े पुत्र पिता के धर्म। तो हमको पिता के धर्मों के अनुसार कर्मों के अनुसार ही पुत्र आगे बढ़ता है और उन्हीं के धर्म और कर्म के अनुसार पिता पुत्र को भी चलना चाहिए। चलना चाहिए कि नहीं? क्या करना चाहिए हमको? तुमको भी एक विवाह और कर लेना चाहिए मुझसे। क्यों? कर लीजिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा हम एक व्रत पालन करने वाले हैं। सुंदरी जी तुम्हें उपाय बता रहे हैं तुम मेरे भैया के पास चली जाओ। अच्छा आप मेरा दिल तोड़ रहे हो। कोई बात नहीं अगर इनसे विवाह नहीं हुआ तो छोटे वाले से कर लूंगी। क्या हो गया? विवाह हो जाए
है ना? तो जाती हूँ इनके भैया के पास में, पर ऐसे नहीं जाऊंगी क्योंकि जो मेरा मन है बड़ा चंचल है। चाय खत्म हो गई, चलती हूँ। मेरी नींद गई, इनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, इन्होंने मेरे विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे मेरी नींद भी चली गई और मेरा प्यार भी अधूरा रह गया। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया और चैन से वो बैठे हैं यार। हम इनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम हमें आशिकी का गीत के, देखिए गीत तो सभी लोग गाते हैं, पर जो प्रसंग से मिलता हुआ चले तो थोड़ा सा आनंद उसका और है। मैंने इनको देखा, मेरे मन में प्रेम जगा, आशिकी जगी। हमें आशिकी का मजा आ रहा है, हमें आशिकी का मजा आ रहा है। गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। हमें आशिकी का मजा आ रहा है। गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। गुलाबी गुलाबी नशा छा रहा है। चाहत की कसम बिछड़ेंगे नहीं, चाहत की कसम बिछड़ेंगे न हम, बस इतनी दुआ करते हैं। चाहत की कसम बिछड़ेंगे न हम, बस इतनी दुआ उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। चलती हूँ, छोटे वाले भैया यहीं पास में बैठे हैं, सर्वप्रथम उनसे मिलती हूँ। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, ये क्या? मैं अभी इनके बड़े भैया के पास गई थी, वो तो सावले वर्ण के हैं, थोड़े से काले काले से हैं, पर ये तो उनसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, सुंदर हैं, गोरे चिट्टे हैं। हाय दैया, बिल्कुल रसमलाई लग रहे हैं। खा जाऊं क्या? पर नहीं, मुझे विवाह करना है। अगर इनको खा गई तो विवाह किससे करूंगी? हे तपस्वी राजकुमार, सुनिए सुनिए ना। देवी जी, हाय दैया, एक बात मानेंगे आप मेरी?
कौन सी बात? बात ये है, आप देवी जी ना कह के श्री देवी कह दो। श्री देवी जी। जी आप कौन हैं? मैं परिचय पूछ रहे हो जी। ठीक है, मैं आपको अपना परिचय बता देती हूँ। परिचय जब भी मिलेगा तभी तो आगे की बात का चर्चा होगा। बिल्कुल। जी मेरा नाम वज्रमणि है, मैं लंका की रहने वाली हूँ, महाराज दशानन की बहन हूँ। मेरे पिताश्री का नाम विश्वशर्मा है। माता का भी बताओ। माता का बताओ। कैक्सी। अच्छा, जी हमारे पास किस कार्य हेतु आई है? बता दो, बिल्कुल। मना तो नहीं करेंगे। अरे पहले बताओ तो। अच्छा, मतलब बात बन जाएगी। हाँ, आज मेरा विवाह हो ही जाएगा। ये मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो जबरदस्ती कर लूंगी आज, पर आज विवाह तो कर लूंगी मैं। सुनिए, मैं आपसे प्रेम विवाह करना चाहती हूँ। सुने कुछ इस प्रकार। विवाह करना चाहती हूँ गंधर्व रीत का, परंतु यही बात मैंने आपके भैया से कही थी, तो कुछ उन्होंने ऐसे ऐसे उत्तर दिए। भैया के पास से आई हो क्या? हाँ। अच्छा। हे भोले भाले अरे बनवासी, क्यों मुझे देख मुस्काते हो? जो तुम्हारे भैया हैं उनके संग नारी बैठी, तुम नारी विहीन दिखलाते हो। तुम भी उनकी तरह मुझे अरे उत्तर देना खुरखुरा नहीं। मेरी आवाज के जैसे उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तुम बना बनो मैं बनी बनूं, अरे ये जोड़ा भी कुछ पूरा नहीं। तुम बना बनो आपसे विवाह करना चाहती हूँ, और चाहती हूँ ये हूँ कि जिस तरह से आपने ये पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, इसी प्रकार आप पीले रंग का जामा पहनो और मैं पीले रंग की पेरी, फिर हम दोनों लोग भावर डालें। 7 वचन आप निभाओ, 7 वचन मैं निभाऊं। तुम तो पहले से पीली पहने घूम रही हो। अरे दैया, मैं भी पीली, तुम भी पीले हो दैया। हल्दी लगा के और पीली हो जाऊंगी। देवी जी। जी श्री देवी जी। श्री देवी जी। जी तुम विवाह करने के लिए हमारे पास आई हो। हाँ, परंतु मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। दिल तोड़ के हंसते हो मेरा। तुम्हारा विवाह नहीं हुआ क्या अभी? ना। सही बताओ। सही में? हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। कैसा लग रहा है तुमको? हमें तो ये लग रहा है कि तुम्हारा विवाह हो चुका है। नहीं हुआ। देवी जी। जी जो बात कही तूने, तू रही कवारी है, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है।
बाहर जाने को, क्यों लोक लाज लज्जा छोड़ी भूली है जमाने को, क्यों लोक लाज लज्जा छोड़ी भूली है जमाने को। अब सत्य बात कहना सुन रावण की बहना, अब सत्य बात कहना सुन रावण की बहना। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। जो बात कही तूने, तू रही कंवारी है, मैं समझ नहीं पाया तू कैसी नारी है। तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है, तू झूठ। देवी जी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ देवी जी। सम्मान करते हो जी कितना? सुनो, नहीं, जितना सम्मान करते हो अरे उतना सुनो ही- कितना करते हैं। उतना ही प्रेम कर लो। प्रेम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्यों? हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। मतलब आपको प्रेम करना आता नहीं है? प्रेम करना भाई- आता है, लेकिन एक मिनट, हमारी तुम्हारी लड़ाई किस बात की है? किसी बात की नहीं। जब किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तो ये मानवता है कि हम आप सामने वाले से थोड़ा सा तो प्रेम कर ही सकते हैं। अब तुम आई सीधे विवाह के लिए कह रही हो। थोड़ा सा कर लो। थोड़ा सा थोड़ी होता है, कितना होता विवाह है? तो विवाह होता है तो विवाह थोड़ा सा ही होगा देवी जी। क्योंकि हमारा तुम्हारा जो प्रेम है, जो विवाह होना है, वो गंधर्व विवाह होना है। थोड़ा सा मतलब एक ही दिन के लिए कर लो, ऐसा नहीं, 2 घंटे के लिए कर लो। सुनो पहले। अच्छा, 1 घंटे के लिए विवाह कर लो। अब बिल्कुल ना होगा अच्छा, जी। देवी जी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। जी तुम सुंदर बहुत हो, अच्छा इसलिए सुंदरी नाम से संबोधित कर रहा हूँ। जी सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, जी पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करई उन्हीं सब छाजा। जो कुछ करते हैं सब वही करते हैं। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ देवी जी। हे देवी जी, जी वो तेरा करते हम सम्मान, लेकर अपने वंश की आन। जा तू अपनी नगरिया, ओ सुन ले सुंदरी, तेरा करते हम सम्मान। तेरा करते हम सम्मान, लेकर अपने वंश की आन। जा तू अपनी नगरिया, ओ सुन ले सुंदरी, जा तू अपनी नगरिया। और देवी जी, शादी हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? रघुकुल की रीत जाए ये ना सहेंगे। देवी रस में विष्णा बोल, ऐसी बाणी तू ना बोल। जा तू अपनी नगरिया, सुन ले सुंदरी, तेरा करते हम सम्मान, लेकर अपने वंश की आन। जा तू अपनी नगरिया, सुन ले सुंदरी, तेरा करते हम सम्मान, लेकर अपने वंश की आन। जा तू अपनी नगरिया, ओ सुन ले सुंदरी। इसलिए तुम जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। जहाँ से आई हूँ बिल्कुल।
मैं तो लंका से आई हूँ। लंका चली जाओ। लंका चली जाऊं? और जो मेरी बात है वो तो अधूरी रह जाएगी। क्यों ना ऐसा करूं कि तुम्हारे भैया के पास चली जाऊं, क्योंकि भैया के पास से भी मैं आई हूं। जाती हूँ। बिल्कुल। तब खिसियान राम पही गई। हे तपस्वी राजकुमार, जो आपने उपाय बतलाया वो व्यर्थ रहा, क्योंकि आपके छोटे भाई ने मुझसे विवाह नहीं किया, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, इसलिए आप विवाह कर लीजिए। सुंदरी जी, जी आप ब्राह्मण वंशी संबंधित हैं। जी आप ब्राह्मण हैं जी और हम क्षत्रिय हैं। जी हम क्षत्रियों के लिए ब्राह्मण सदैव पूजनीय होते हैं, जी। इसलिए हम तुमसे विवाह कैसे कर सकते हैं? जो पूजनीय होते हैं आप उनसे विवाह नहीं कर सकते, ये आपकी बात है। हाँ। चलिए, जो पूजनीय होते हैं आप उनका सम्मान तो करते ही होंगे, उनकी बातों को भी मानते होंगे क्योंकि ब्राह्मण हैं, है ना? तो मैंने आपको पहले ही बात में आपको कह दिया था कि मैं तुमको आज्ञा दे रही हूँ, एक ब्राह्मण के नाते आप मेरी आज्ञा को ही मान लीजिए। सुंदरी जी, जी आप ब्राह्मण वंशी हैं। जी ब्राह्मणों के हम सदैव पैर छूते हैं, जी। फिर हम तुमसे विवाह कैसे कर सकती हैं? इस पर भी तो कुछ विचार करो। अच्छा, ब्राह्मणों के आप पैर छूते हैं? अवश्य, इसलिए- हमारी सदैव पूजनीय हो, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों के लिए ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, इसलिए हमारा तुम्हारा जोड़ा तो हो ही नहीं सकता। आप तो फांस दिया राम जी ने। परंतु ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। जी बताइए। तुम मेरे भैया के पास दोबारा चली जाओ। इस बार मैं अपने लक्ष्मण से कह दूंगा, उस बार तुम्हारी परिश्रम में कुछ कमी रह गई, क्योंकि सुंदरी जी, सफलता ही परिश्रम की कुंजी होती है। तुमने परिश्रम कम किया होगा, इसलिए तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। इस बार तुम मेरे भैया के पास चली जाओ, मैं अपने भैया से कह दूंगा। समझ रहे हो? जाती हूँ, दोबारा कहूंगी, पर मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने विवाह किया, विवाह पूर्ण भी नहीं हुआ, मेरे भैया के द्वारा मेरे पति का वध कर दिया गया। और आज भी जब मैं विवाह का प्रस्ताव लेकर आई, अभी तक तो मैं कहीं गई नहीं, किसी से विवाह का प्रस्ताव भी नहीं रखा, परंतु जैसे ही आज मैंने प्रस्ताव किसी के सामने रखा, मेरी बात को ये लोग अनसुना कर रहे हैं। मुझे वो बात याद आ रही है। जय ठीक है। लखनलाल जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप विवाह कर लो। अगर विवाह नहीं किया तो मैं ये जितने पत्थर पड़े हैं ना, इनमें अपना सर पटक पटक के मर जाऊंगी। मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। तुम फिर आ गई मेरे पास? हाँ। अरे ये जीवन में प्रथम बार देखी इतनी निरंक लड़की। ये है दिवस आज का बड़ा अशुभ, जो सम्मुख आई ऐसी लड़की। एक कुल कलंकनी पिशाचनी, यदि नहीं हुआ विवाह तेरा तो जा कह दे अपने संरक्षक से, वो कर देगा। अरे वो ठौर कहीं तेरा। और यदि हो गया हो विवाह तेरा तो जा निष्पति की सेवा कर, तो वही आराध्य, अरे ये देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। इस भांति अपने को लजाती फिरती है दुष्ट कहीं की। निज पिता निज भ्राता का नाम डुबाती है, क्या निकल जाए यहाँ से। अभी तो बड़ी दूर दूर की बातें कर रहे थे कि मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ, देखो इनके वचन। परंतु कोई बात नहीं, इस तरह से मेरा अपमान, इस अपमान का बदला मैं लूंगी। मैं जानती हूँ आप मुझसे विवाह क्यों नहीं कर रहे। ये नारी, अगर ये नारी ना होती तो आज आप मुझसे विवाह कर लेते। मैं जानती हूँ आप मेरे सतीत्व को नहीं जानते, मेरे सत्य को नहीं जानते। मैं कौन हूँ? अरे लंका की रहने वाली हूँ, वज्रमणि नाम है मेरा। मैं अभी जाऊंगी, अपना असली रूप लेकर आऊंगी और इस नारी का खात्मा करूंगी, खा जाऊंगी, चबा जाऊंगी मूली की तरह। तब खिसियान राम पही गई, राम पही गई, राम पही गई।